नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग बीजेपी पर कोई कार्रवाई करेगा? क्या दोस्तों चुनाव आयोग आचार संहिता के उल्लंघन करने पे क्या बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई करेगा? क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग ने ये क्लियर कर दिया था कि जो आचार संहिता के नियम का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक उन्होंने जो राहुल गांधी है उनको ये भी हिदायत दी थी कि आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, जो आप पनौती चुनौती कहते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन के जिसे कहते हैं कि चुनाव आयुक्त हैं, जिनका नाम है राजीव कुमार, उन्होंने इस बात को कहने के बाद किस तरह से विपक्ष का मजाक भी उड़ाया था, ये भी किसी से छुपा नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर बात किया जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग का हमेशा ही सॉफ्ट कॉर्नर रहता है बीजेपी के, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और निर्मला सीतारमण जो बीजेपी के ही नेता हैं, वित्त मंत्री, उनके खिलाफ एक तरह से जिसे कह सकते हैं टीएमसी ने एक नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो निर्मला सीतारमण उन्होंने हेट स्पीच दी है। निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि जो वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, टीएम की सरकार है, वो वहां के जो हिंदू मंदिर है उनको तोड़ने का काम कर रही है, ध्वस्त करने का काम कर रही है। और दोस्तों प्रधानमंत्री जी भी आचार संहिता का उल्लंघन करने का नियम लगा, जिसे कह सकते हैं कि नोटिस भेजा गया, क्योंकि उन्होंने जो हमारे देश की वायुसेना उसका भी इस्तेमाल किया है। इसके ये भी आचार संहिता का उल्लंघन करना, क्योंकि दोस्तों एक बार इंदिरा गांधी ने भी इस तरह का काम किया था, जिसके बाद उनकी जो जैसे कह सकते हैं उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? अब पता नहीं, तो जानने वाली बात है कि दोस्तों उसके बाद जैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक और काम किया कि उन्होंने जो कोयम्बटूर की जो रैली थी, उस रैली में उन्होंने उनके स्वागत के लिए बच्चे आए थे। दोस्तों बच्चे, सोचिए दोस्तों, आचार संहिता का नियम का उल्लंघन इस तरीके से किया जा रहा है कि कोई हिसाब नहीं। दोस्तों छोटे बच्चे जो 10 साल, 5 साल, 8 साल के बच्चे, वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। और दोस्तों ये किसी से छुपा नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर स्टेज पे चढ़ जाते हैं तो किस तरीके से हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करें, जहां चुनाव आयोग ने क्लियर कर रखा कि आप किसी भी जाति, धर्म पे वोट की राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश का ये जिसे कह सकते हैं कि दुर्भाग्य हो चुका है कि हमारे देश में इस वक्त अगर चुनाव किसी प्रकार से अगर डिसाइड किए जा रहे तो वो जाति और धर्म पे ही डिसाइड किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी का जो शक्ति वाला जो बयान था, उस पर लेकिन उनको बहुत ज्यादा बीजेपी ने जिसे कहते हैं ट्रोल किया था, जिसके बाद उन्होंने क्लियर किया था कि ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं, मैंने उस शक्ति की बात की है जो औद्योगिक शक्तियां, उसके बारे में बात की, ना कि मैंने हिंदू धर्म के किसी भी भगवान या किसी भी जैसे कह सकते हैं कि आस्था पे ठेस पहुंचाई है। उन्होंने ये कहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के वहां तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों ये किसी से छुपा नहीं है ना, ये आप भी जानते होंगे, किसी से छुपा नहीं कि प्रधानमंत्री जी हर रैली में अगर उनके पास दो चीजें बोलने की होती है, हिंदुत्व की बात करने के लिए होती, और एक बात वो कहते हैं कि मैं तो बड़ा ही गरीब था। दो ही चीजें कह सकते हैं, मैं बहुत गरीब था और हिंदू धर्म की राजनीति। अरे प्रधानमंत्री जी जब आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप कर ही रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन तो आप कर ही रहे हैं और कर भी रहे हैं। और आपको पता है कि चुनाव आयोग आपसे कुछ कहने वाला है नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग तो आपके जेबी में लग रहा है जिस तरीके से। क्योंकि जब चुनाव आयोग ने हिदायत दे दी है चीजों के बारे में कि आप ये चीजें चुनाव के दौरान नहीं कर सकते, रैली के दौरान नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो चीजें आप करें तो आपको पता है कि हम ये सब चीजें करेंगे, हमको कोई दिक्कत होगी नहीं। विपक्ष के लिए चुनाव आयोग एकदम क्लियर है, एकदम जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, चुनाव जिसे कहते हैं ना, विपक्ष के नेताओं के एकदम क्लियर, स्ट्रिक्ट है, एकदम सख्त है। लेकिन बीजेपी के लिए वो कहां शक्ति चली जाती है समझ में नहीं आता। बहरहाल दोस्तों वीडियो इतना था, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। दोस्तों एक सीधा सिंपल सा सवाल कि क्या 2024 के चुनाव फेयर होंगे, एकदम साफ सुथरे होंगे? क्या चुनाव आयोग क्या सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, नहीं कर रही है? इसके बारे में आप लोग जानकारी जरूर देगा कि दोस्तों जिस तरीके से नोटिस भेज दी गई है प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण के खिलाफ, क्या उस पर कोई कार्रवाई होने वाली है? अगर होने वाली है, नहीं होने वाली, कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।